बड़े 3 कारण जिनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में आज गिरावट हुई, वहाँ पे आप नज़र डालें तो जो सबसे पहला कारण था वो था सेबी की बोर्ड बैठक से पहले थोड़ा बाज़ार में डर था। डर इसलिए था क्योंकि जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही थी और सेबी पहले से बोल रहा था कि जो एक्सपायरीज़ है उनको कम किया जा सकता है, साथ ही जो मार्जिन है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो ट्रेड लेने के लिए जो मार्जिन की आवश्यकता होती है उसको बढ़ाकर 2 से 3 गुना किया जा सकता है। तो ऐसी खबरें जो कि बाज़ार डर रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर निवेशकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ऑप्शन ट्रेडर्स को ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता हो सकती है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है जापान के बाज़ार। जापान में जिस प्रकार से नए प्रधानमंत्री आए हैं तो जापान के बाज़ार को लग रहा है कि फिर से एक बड़ी रेट कर देखने को जापानीज़ बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। और यदि ऐसा होता है तो जो येन कैरी ट्रेड है वहाँ पे जिस प्रकार से अगस्त में आपने देखा था कि ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने का मिला था, वैसे ही चीज़ें फिर से जापानीज़ बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। तो सबसे बड़ा डर यहीं से निकल कर आया है और जापानी बाज़ारों में करीब 4% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को आज मिल रही है। तो यही सबसे बड़ा कारण भारतीय बाज़ारों के लिए साबित हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो है चीनी बाज़ार, क्योंकि चीन में 10% तक की तेज़ी हो चुकी है और पैसा वहाँ पर जाने का खतरा है। पैसा कौन सा? पैसा एफआईआईज़ का। आपने देखा कि भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ एग्जिट कर रहे हैं। लगातार भारतीय बाज़ारों की तरफ से सेलिंग का आंकड़ा एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो बाज़ार को कहीं ना कहीं डर ये भी है कि चाइनीज़ बाज़ारों में जिस प्रकार से इकोनॉमी में वहाँ पे सुधार देखने को मिला है, लग रहा है कि एफआईआईज़ भारतीय बाज़ारों को छोड़कर वहाँ पे जाते हुए दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देखिए कि जो चाइनीज़ स्टॉक्स है वहाँ पे बुल मार्केट आ गया है और सबसे बड़ी तेज़ी 2008 के बाद से देखने को मिल रही है। लगातार 9वां सेशन था आज, जहां पे ज़बरदस्त तेज़ी चाइनीज़ बाज़ारों में देखने को मिल रही थी। यहां पे देखें तो भारतीय बाज़ार लोगों को एफआईआईज़ को ओवर वैल्यू लग रहे हैं। भारतीय बाज़ारों में वहां से उनके लिए करेक्शन की उम्मीद लग रही है, लेकिन चाइनीज़ बाज़ार अभी भी अंडर वैल्यूड है। वो भारतीय बाज़ारों को छोड़कर चाइनीज़ बाज़ारों में निवेश करना पसंद करेंगे और इसी वजह से आज भारतीय बाज़ारों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक आंकड़ा जो कि फिस्कल डिफिसिट का था, जिसकी वजह से बजट में जो आया था और वहाँ से भारतीय बाज़ारों ने गियर अप किया था और ज़बरदस्त रैली इस आंकड़े की वजह से देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ से ऐसा उम्मीदें आती हुई दिखाई दी कि फिस्कल डिफिसिट के आंकड़ों में कमी देखने को मिलेगी और हुआ भी वैसा ही। अप्रैल से अगस्त तक का, यानी कि अप्रैल अगस्त का जो फिस्कल डिफिसिट है वो 4.35 लाख करोड़ आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 27% है फुल ईयर टारगेट का। तो अच्छा खासा आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे देखोगे तो इसी जगह पे, यानी कि इसी पिछले साल के मुकाबले देखें तो यहाँ पे जो आंकड़ा था 37.4% का था, जो कि अभी जो है कम होता हुआ दिखाई दिया है, करीब 27.1% का आता हुआ दिखाई दिया है। तो जो फिस्कल डिफिसिट के आंकड़े थे वो अच्छे आए हैं भारतीय बाज़ारों के लिए, लेकिन जिस प्रकार की गिरावट आप चार्ट्स में देख सकते हैं कि ये जो निफ्टी का चार्ट है वो आपको बता देगा 1 ओवर चार्ट कि बाज़ार खुलने के बाद जो लेवल्स थे 26,000 का लेवल टूटा, 950 का लेवल जो कि हमारा सपोर्ट जोन था वो टूटा और फिर 850 के नीचे फिसलता हुआ बाज़ार दिखाई दिया। अब कल रणनीति क्या होगी? कल जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा 750 से लेके 780 तक का। 750 से लेके 780 तक यदि बाज़ार में डिफेंड हो जाता है तब तो ठीक है, वरना बाज़ार में फिर एक बड़ी सेलिंग और देखने को मिल सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ आप देखो तो बाज़ार यदि 25,950 के ऊपर फिर से निकलता हुआ यदि दिखाई देता है और अच्छा खासा बेस बनाता है तो फिर से रैली भारतीय बाज़ारों में कंटिन्यू हो सकती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आज जिस प्रकार से सेबी के आंकड़े आएंगे, सेबी किस प्रकार से चीज़ें को लेता है, किस प्रकार से जो बोर्ड बैठक में जो भी आती हुई दिखाई देगी खबरें, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें आज भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव साबित हुई। आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट ओवर था वहाँ पे क्या ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 53,900 से बाज़ार फिसलता हुआ दिखाई दिया और आपको देख सकते हैं कि 52,989 तक के लेवल्स आ जाते हुए दिखाई दिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो रहेगा लगभग 52,800 का, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पहले भी डिफेंड होता हुआ दिखाई दिया था। और यदि ये लेवल बाज़ार में टूटता है तो 52,500 और इसके नीचे भी यदि बाज़ार लुढ़कता है तो आपको एक बड़ी गिरावट की रैली और देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 26,000 का लेवल किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो करीब 67 लाख के कॉल राइटर्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं।
पुट राइटर्स का ज़बरदस्त तरीके से सफाया होता हुआ इन लेवलों से आज दिखाई दिया है। करीब 12 लाख पुट राइटर्स यहाँ से करते हुए दिखाई दिए हैं। तो बहुत बड़ी चिंताएं जो है बाज़ार के लिए, भारतीय बाज़ारों के लिए आज साबित हो रही है, क्योंकि जो गिरावट हुई है बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पे 25,800 का लेवल भी देख सकते हैं। यहाँ पे 43 लाख पुट राइटर्स है और करीब 24 लाख कॉल राइटर्स है। करीब 20 लाख कॉल राइटर्स आज ही ऐड होते हुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो कल ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि इस लेवल के ऊपर ही रहता है बाज़ार तो अच्छी खासी पोजीशन में बनेगी और तेज़ी रह सकती है, वरना बाजार में फिर गिरावट का मूड माहौल और बढ़ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।